अस्सलाम वालेकुम जी। आरएलसी सीरीज सर्किट देखेंगे और इससे पहले हमने देखा था आरएलसी सीरीज सर्किट को फेज़र मेथड से, या आप ये कह लो कि वेक्टर मेथड से। अब हमने इसका जो सलूशन बनाना है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड से। तो इसके लिए जो थ्योरी हम लिखेंगे वो है जी, ए रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, capacitor of capacitance C and inductor of inductance L are connected in series with alternating source R, L और C। इसको हमने एक alternating source के साथ जो है वो कनेक्ट कर दिया as shown in figure। अब जो alternating source है ये जो EMF दे रहा है, the EMF applied to the circuit, ये जो alternating source है इसने जो EMF देना है वो है EMF इज़ इक्वल टू ई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, और इसके नतीजे में जो यहाँ से करंट का फ्लो होगा ये है I इज़ इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ये आपके पास पोटेंशियल और ये आपके पास आ गया करंट। अब आप देखो कि तीनों एलिमेंट्स जो हैं वो सीरीज़ में कनेक्ट हैं। R और L इनका एक एक पॉइंट कनेक्ट है, L और C का एक एक पॉइंट कनेक्ट है, और उसके बाद R का एक पॉइंट, एक टर्मिनल, रेजिस्टर का जो कैपेसिटर का जो टर्मिनल है ये कनेक्ट है बैटरी के साथ। तो सीरीज़ कम्बिनेशन जो है वो बन गया है। इसको हम अब सॉल्व करेंगे, इस पे हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ लूप रूल जो है इस ये हमने अप्लाई करना है, और हमने इस सर्किट से कैलकुलेट क्या करना है, एक तो जो करंट की वैल्यू है और उसके बाद ये जो फेज़ डिफरेंस आ रहा है इसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है, जैसा कि हमने सीरीज़ सर्किट में जो फेज़र मेथड आरएलसी सीरीज़ सर्किट को सॉल्व किया था फेज़र मेथड से। तो फेज़र मेथड में हमने भी जो कैलकुलेट किया था वो एक करंट कैलकुलेट किया था, फिर फेज़ कैलकुलेट किया था, और उसके बाद इम्पीडेंस की का रिलेशन जो है वो बनाया था। तो यहाँ पे भी हमने ये तीनों रिलेशन जो है वो बनाने हैं। तो किरचॉफ सेकंड लॉ जो है या किरचॉफ लूप रूल जो है वो क्या है, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल इन क्लोज पाथ इक्वल टू ज़ीरो। तो पोटेंशियल अक्रॉस बैटरी, या आप कह लो कि अल्टरनेटिंग सोर्स, पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, इनको अगर हम ऐड करें तो सम जो है वो ज़ीरो के बराबर है। तो ये आपके पास इनपुट है। इनपुट पोटेंशियल किसके बराबर होगा, जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा रेजिस्टर के क्रॉस, जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इंडक्टर के क्रॉस, जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा कैपेसिटर के साथ। तो ये आपका इनपुट पोटेंशियल, ये किसके बराबर है, पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर, रेजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल है ये वी आर है, इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल वी एल है, और कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल जो है वो है वी सी। अब इनकी इक्वेशन जो है वो लिख लें। तो हम इसको जो सॉल्व करेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्रिक एनालिसिस की मदद से। नाउ EMF इज़ इक्वल टू ओहम लॉ अप्लाई कर दें अक्रॉस रजिस्टर। ओहम लॉ जो है वो है V इक्वल्स टू आई आर। तो रजिस्टर के लिए क्या बन जाएगा, रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल IR प्लस इंडक्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल है वो है L इंटू DI/dt, और उसके बाद कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल, कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे कैपेसिटर की इक्वेशन से, Q इज़ इक्वल टू सी वी, और V के साथ लिख लें वी सी की वैल्यू निकालनी है, C मल्टीप्लाई लेफ़्ट साइड पे डिवाइड, तो Q डिवाइडेड बाय C। अब आप देखें यहाँ पे भी करंट है, इधर भी करंट है, लेकिन यहाँ पे चार्ज है। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। तो एज वी नो दैट करंट इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी, डी टी डिवाइड लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डी क्यू इक्वल टू आई इंटू डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, डी क्यू इक्वल टू इंटीग्रल आई इंटू डी टी, डेरीवेशन इंटीग्रेशन कट गया, तो चार्ज की वैल्यू आ जाएगी क्यू इक्वल टू इंटीग्रल आई इंटू डी टी। इसको आपने पुट कर देना है इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दें। अब जी EMF इज़ इक्वल टू IR प्लस L DI/dt
प्लस 1/c, तो चार्ज की वैल्यू आ गई इंटीग्रल I इंटू डी टी। अब बेटा इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें, तो EMF जो है ये हमारे पास था EMF इज इक्वल टू ई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। तो EMF की वैल्यू पुट कर दें, ई नॉट जो कि मैक्सिमम वैल्यू है इंटू साइन ओमेगा टी इक्वल टू करंट। करंट की वैल्यू है हमारे पास आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस एल डी बाई डी टी ऑफ करंट। तो करंट की वैल्यू क्या है, वो है आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस 1/c इंटीग्रल करंट की वैल्यू आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव इंटू डी टी। लेफ्ट हैंड साइड एज इट, ई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी इक्वल टू आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस एल आई नॉट कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लें और उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर दें। साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, इसका जो डेरिवेटिव आएगा ये आ जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव इंटू ओमेगा प्लस आई नॉट कांस्टेंट, इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लें, आई नॉट ओवर सी, और उसके बाद साइन का जो इंटीग्रेशन है वो है माइनस, तो प्लस की जगह फिर माइनस आ जाएगा, माइनस कास ओमेगा टी माइनस फाइव डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ एंगल, तो डिवाइडेड बाय आ जाएगा ओमेगा टी माइनस फाइव, इसका डेरिवेटिव आप लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी ओमेगा, तो डिवाइडेड बाय ओमेगा आ गया। उसके बाद आप क्या करें जी, राइट साइड से जो आपके पास दूसरी और जो तीसरी टर्म है इसमें आपके पास कास ओमेगा टी माइनस फाइव और यहाँ पे कास ओमेगा टी माइनस फाइव, ये आप कॉमन ले लें और लेफ़्ट हैंड साइड पे आप करें, चलें इसको एज इट लिख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे फिर इसको सॉल्व करेंगे। ओमेगा टी माइनस फाइव इक्वल टू आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, उसके बाद करंट भी कॉमन ले लें, तो प्लस आई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव इंटू यहाँ पे पहली टर्म में जो सेकंड टर्म है इसमें बच जाएगा जी एल और ओमेगा, उसके बाद माइनस 1/c, और अब हमें ये पता है एक्स सी इक्वल टू 1/c जो कि कैपेसिटिव रेजिस्टेंस है या रिएक्टेंस है, एंड एक्स एल जो है वो है ओमेगा एल के बराबर। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो, लेफ्ट हैंड साइड पे ई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी इक्वल टू आई नॉट, ये टर्म एज इट आई नॉट साइन इसमें आई नॉट के साथ आर भी आता है, ये आर मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, ये करंट की वैल्यू, ये आपके पास यहाँ पे भी आर आ जाएगा और यहाँ पे भी आपके पास वैल्यू आ जाएगी आर की। तो आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव इंटू आर प्लस आई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव इंटू ओमेगा एल, ओमेगा की जगह आ जाएगा एक्स एल माइनस 1/ωc, इसकी जगह आ जाएगा एक्स सी। अब राइट साइड पे आप देखें तो आपके पास एक साइन में टर्म आ रही है, एक कॉस में आ रही है, और लेफ़्ट हैंड साइड पे सिर्फ साइन की टर्म है। तो अब आप काम ये करें कि लेफ़्ट हैंड साइड पे ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसमें आप फाइव फेज डिफरेंस माइनस भी कर दें और साथ में प्लस भी कर दें।
और राइट टर्म जो है ये आपके पास एज इट आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई इंटू आर प्लस आई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस फाई इंटू एक्स एल माइनस एक्स सी। अच्छा जी, अब आपके पास ओमेगा टी माइनस फाई, इसको आप कह दें ये अल्फ़ा है और ये आपके पास है बीटा, और यहाँ पे आप अप्लाई कर दें साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये किसके बराबर आएगा? साइन अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है? साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो इसको आपने ओपन कर लेना है। अच्छा जी, लेफ्ट हैंड साइड पे ई नॉट, इसको बाहर निकाल लें। साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा आ गया साइन ओमेगा टी माइनस फाई इंटू कॉस फाई प्लस कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा बनेगा कॉस ओमेगा टी माइनस फाई इंटू साइन फाई इक्वल टू आई नॉट इंटू आर, इन दोनों को इकट्ठा कर लिया, साइन ओमेगा टी माइनस फाई प्लस आई नॉट इंटू एक्स एल माइनस एक्स सी इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस फाई। लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, ई नॉट इंटू कॉस फाई इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाई। तो ये टर्म इसके साथ आ गई, इसको इकट्ठा कर लिया, प्लस ई नॉट को मल्टीप्लाई कर दें, ई नॉट इंटू साइन फाई इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस फाई। और राइट साइड जो है ये आपके पास आ गया जी आई नॉट इंटू आर इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाई प्लस आई नॉट इंटू एक्स एल माइनस एक्स सी इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस फाई। इक्वेटिंग coefficients of sin omega t minus phi and cos ओमेगा टी माइनस फाई। साइन ओमेगा टी माइनस फाई और कॉस ओमेगा टी माइनस फाई, इसको आप कंपेयर कर लें। इधर आप देखें साइन ओमेगा टी और इधर भी साइन ओमेगा टी। तो अब आपके पास साइन ओमेगा टी माइनस फाई, इसका कोएफिशिएंट क्या है? इसका कोएफिशिएंट है ई नॉट इंटू कॉस फाई इक्वल टू, यहाँ पे साइन ओमेगा टी माइनस फाई, इसका कोएफिशिएंट आई नॉट इंटू आर, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और उसके बाद यहाँ पे काज का कोएफिशिएंट आप कंपेयर करो, तो इधर आपके पास काज का कोएफिशिएंट जो है ना वो आपके पास है ई नॉट इंटू साइन फाई इक्वल टू, राइट साइड पे काज का कोएफिशिएंट आई नॉट इंटू एक्स एल माइनस एक्स सी, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। तो यहाँ से आपके पास करंट की वैल्यू जो है वो निकल के आ जाएगी। नाउ स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को आप स्क्वेयर करें और उसके बाद आप इसको ऐड करें। लेफ्ट हैंड साइड पे ई नॉट स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर फाई
प्लस इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड ई नॉट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाई इक्वल टू राइट हैंड साइड पे आई नॉट स्क्वेयर इंटू आर स्क्वेयर प्लस आई नॉट स्क्वेयर सेकेंड टर्म इक्वेशन नंबर 2 इसका स्क्वेयर ले लें आई नॉट स्क्वेयर इंटू एक्स एल माइनस एक्स सी इसका होल स्क्वेयर। तो लेफ्ट हैंड साइड्स पे जो कॉमन आ जाएगा वो आपके पास है ई नॉट स्क्वेयर कॉमन कॉस स्क्वेयर फाई प्लस साइन स्क्वेयर फाई इक्वल टू राइट साइड पे कॉमन आई नॉट स्क्वेयर इंटू आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी इसका होल स्क्वेयर। तो अब हमें ये पता है कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा ये 1 के बराबर होता है। तो लेफ़्ट हैंड साइड जो है ना ये हमारे पास आ जाएगी ई नॉट स्क्वेयर इक्वल टू आई नॉट स्क्वेयर इंटू आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी इसका होल स्क्वेयर। तो यहाँ से हमें करंट की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी जी आई नॉट स्क्वेयर इक्वल टू ई नॉट स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी इसका होल स्क्वेयर। बोथ साइड पे आप स्क्वेयर रूट ले लें तो स्क्वेयर और अंडर रूट कट गया आई नॉट इक्वल टू ये स्क्वेयर और अंडर रूट कटा तो ई नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वेयर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी इसका होल स्क्वेयर विच इज़ द मैक्सिमम करंट इन दिस सर्किट। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जी इसी इक्वेशन से हम कैलकुलेट करेंगे इम्पीडेंस की वैल्यू। नाउ इम्पीडेंस की वैल्यू जो है ये आ जाएगी E इज इक्वल टू आई इंटू जेड। तो इसको आप लिख लो ई नॉट आई नॉट इंटू जेड। तो ये आप अगर लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू आ जाएगी ई नॉट इक्वल टू आई नॉट इंटू जेड। तो जेड की वैल्यू आपके पास फिर आ जाएगी आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी इसका होल स्क्वेयर विच इज़ इम्पीडेंस विच इम्प्लाइज जेड इक्वल टू स्क्वेयर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी इसका होल स्क्वेयर जेड इक्वल टू स्क्वेयर रूट आर स्क्वेयर। इसकी हम एक नई फॉर्म बनाते हैं एक्स एल जो है इसका हमें पता है एक्स एल ओमेगा एल के बराबर होता है और एक्स सी जो है वो है 1 ओवर ओमेगा सी। तो जो हमने फेज़र मेथड में कैलकुलेट किया था इम्पीडेंस एग्जैक्टली वही फार्मूला यहाँ पे निकला और एग्जैक्टली वही फार्मूला जो है करंट का हमारे पास आ गया। अब हम बच्चों सॉल्व करेंगे फेज़ कैलकुलेट करना है जी। तो फेज़ कैलकुलेट करने के लिए टू फाइंड फाई फेज़ फाई जो है वो कैलकुलेट करना है जी। तो फेज़ फाई कैलकुलेट करने के लिए हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 जो है इनको अब डिवाइड कर देना है। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जो डिवाइड करेंगे ई नॉट साइन फाई डिवाइडेड बाय ई नॉट कॉस फाई और उसके बाद जो है ना राइट साइड पे ई नॉट का जो कोएफिशिएंट था ई नॉट की जो वैल्यू हमने निकाली थी वो थी आई नॉट इंटू एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाय आई नॉट इंटू आर। आई नॉट से कट गया ई नॉट से कट गया साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो थीटा की जगह फाई है इंटू एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाय आर। और अगर आपने फाई की वैल्यू निकालनी है तो टेन दूसरी साइड पे चला जाएगा टेन इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाय आर। और एक्स एल जो है ये किसके बराबर था जी फाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स एल की वैल्यू है ओमेगा एल माइनस 1 ओवर ओमेगा सी डिवाइडेड बाय आर। तो
इस फार्मूला से हम फेज़ की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बेटा 3 इक्वेशन थी जो कि हमने फेज़र मेथड में कैलकुलेट की थी। अब वही 3 इक्वेशन हमारे पास निकल के आई है ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड से। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक। तो अगला टॉपिक जो है वो फिर इसके बाद हम देखेंगे। थैंक यू।